हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में मैं दिलीप खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम सब आगे बढ़ रहे थे तो अपन ने जो जो टॉपिक कर लिए थे उसके आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। अपने पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मैंने पहले भी चर्चा की गई थी कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के क्या काम आता है, कैसे क्या फाइंड करता है। तो अपने पास टॉपिक का नाम क्या है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब अपन बात करते हैं कि ये क्यों यूज में लेना पड़ रहा है। तो ये यूज में इसलिए लेते हैं कि अपन को क्या निकालना है यहाँ पे। एक तो बात होती है अपने पास परमाणु के द्रव्यमान की, और एक बात होती है अपने पास नाभिक के द्रव्यमान की। तो अपने पास दो द्रव्यमान होते हैं, एक तो परमाणु का होता है, यानी बात करते हैं एक तो एटम का द्रव्यमान, मास ऑफ एटम की, और एक बात करते हैं अपन मास ऑफ न्यूक्लियस की। तो दोनों में डिफरेंस है। देखो, मैंने जब अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं वो तो किससे निकालते हैं अपन? मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा, यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा निकालते हैं। और जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान निकालते हैं वो निकालते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी से। तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान अपन निकालते वो किससे निकाले? अपन बाइंडिंग एनर्जी से। इसमें अपन यदि नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। पर जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है वो प्रॉपरली काम किसके लिए आता है? परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि द्रव्यमान, देखो कुछ थ्योरेटिकल, ये टॉपिक की थ्योरेटिकल है तो मैंने कुछ थ्योरी पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। तो सबसे पहले तो आता है अपने पास टॉपिक का नाम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसमें नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अब अपन जानते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात होगा। कैसे ज्ञात होगा नाभिक का द्रव्यमान? अपन जानते हैं कि मैंने तो यहाँ पे बोला था कि एक तो परमाणु का द्रव्यमान होता है, एक नाभिक का द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान तो किससे निकालते हैं अपन? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। और नाभिक का द्रव्यमान निकालते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी द्वारा। यदि मैं नाभिक का द्रव्यमान इससे निकालना चाहूँ द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से, तो निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है? नाभिक का द्रव्यमान, यदि अपन परमाणु की बात करें तो परमाणु में अपने पास क्या क्या आ जाता है? प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तीनों चीज आ जाती है। यदि मैं क्या करूँ, यदि परमाणु का द्रव्यमान लूँ, यहाँ पे मान लिया कि अपने पास परमाणु का द्रव्यमान माइनस क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर दूँ, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो अपने पास क्या आ जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। कैसे आएगा? अपन जानते हैं कि नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यानी केवल इन दो न्यूक्लियाई का अपन को द्रव्यमान निकालना होता है। यदि मैं उसकी बात करूँ, यदि अपने पास परमाणु है, परमाणु में अपने पास आ गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे यदि मैं इसमें से क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम कर दूँ, तो अपने पास किसका द्रव्यमान रह जाएगा? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने क्या कहलाता है? दोनों को ऐड करके उसी को अपन क्या कहते हैं? नाभिक। तो अपन कह सकते हैं कि यदि नाभिक का द्रव्यमान निकालना तो आप किसके द्वारा निकाल सकते हो? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, उसमें से क्या करना है अपन को? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास? मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो एक चीज तो ये थी अपने बात कि ये वाला क्या कंसेप्ट है जिसमें परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो उससे क्या निकालेंगे अपन? नाभिक का द्रव्यमान। तो अब मैंने लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था कि जो नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं वो किससे करते हैं अपन? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें? परमाणु का द्रव्यमान माइनस का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब अपन बात करते हैं, अपने पास एक पॉइंट आता है उपकरण। अब उपकरण यानी ये क्या अपने पास? जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कुछ उपकरण आते हैं। तो वही उपकरण क्या कहलाते हैं अपने पास? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी बेन ब्रिज आएगा आगे। ऐसे ही बहुत सारे उपकरण आते हैं, तो जो जो अपने सिलेबस में है वो अपन पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है कि उपकरण में होता क्या है। देखो उपकरण में अपने पास यदि बात करें तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। यदि ई और बी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान वाले परमाणु को एक रेखा के रूप में एकत्रित करते हैं। इनको चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं। ऐसा उपकरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ये क्या कह रहा है? ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का अपना पॉइंट है, ये से क्या कह रहा है कि एक तो इसमें क्या काम आना चाहिए? विद्युत क्षेत्र आना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड काम आना चाहिए। एक काम आना चाहिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका दोनों का क्या करना है अपन को? उपयोग करके पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को, यानी कोई भी परमाणु होते हैं इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें द्रव्यमान किस किस के समान है, उनको काम में लेकर क्या करते हैं? एक रेखा के रूप में एकत्रित करते हैं। एक रेखा के रूप में यानी स्पेक्ट्रम के रूप में। एक रेखा का मीनिंग है कि अपने पास स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम।
एक रेखा के रूप में एकत्रित करते हैं जिनका चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या काम आती है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या काम आती है, जो भी अपने पास आयन सोर्स आते हैं, जो भी अपने जिसका द्रव्यमान निकालना होता है उसका किरण पुंज क्या करते हैं अपन एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं। वो अपन आगे जब भी पढ़ेंगे तो उसमें हर इंस्ट्रूमेंट में फोटोग्राफिक प्लेट आएगी, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होंगे वो आयन आके एकत्रित होते हैं, यानी अपन को वहाँ पे क्या मिलेंगे एक वर्णक्रम मिलेगा या मास स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो उसी मास स्पेक्ट्रम के द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ या उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ऐसा उपकरण क्या कहलाता है, अपना द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। यानी कैसा उपकरण, यानी ऐसा उपकरण जो क्या करे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके अपन द्रव्यमान निकाल सकते हैं, या किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है, अपना द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। तो ये तो क्या थी इसकी डेफिनेशन थी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ किसे कहते हैं, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उपयोग करके पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को एक रेखा के रूप में एकत्रित करके इसका चित्र यदि फोटोग्राफिक प्लेट पर लेते हैं तो ऐसा उपकरण क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। अब इसमें अपन बात करते हैं, इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जितने भी उपकरण आएंगे अपने पास, यानी जितने भी स्पेक्ट्रोग्राफ आएंगे उसमें तीन प्रॉपरली भाग होंगे, तीन भाग तो होंगे जिसमें फर्स्ट अपना भाग क्या है, फर्स्ट भाग आएगा अपने पास आयन सोर्स। देखो इसमें मैंने मुख्य भाग करके लिखे, तो मुख्य भाग कौन कौन से, तो फर्स्ट तो रह जाएगा अपने पास आयन सोर्स, सेकंड रह जाएगा अपने पास फिल्टर, और थर्ड रह जाएगा अभिलेखन। तो इन तीनों में क्या क्या होता है वो चीज बताता हूँ। तो आयन सोर्स का मीनिंग क्या होता है अपने पास, जिस पदार्थ आयन सोर्स, वैसे तो मैं अलग से एक एक भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार तो मैं जनरली बता देता हूँ कि आयन सोर्स क्या होता है। आयन सोर्स यानी जिस पदार्थ का अपन को क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो उसको क्या करते हैं किसी विसर्जन नली में या उसके आयन प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ अपन मेथड लगाते हैं। तो वो आयन, यानी मान लिया कि कोई गैस है, किसी गैस को अपन क्या करते हैं विसर्जन नली में भर देते हैं, फिर वहां से उसके क्या करते हैं अपन आयन प्राप्त करते हैं। तो वो सब जो काम होता है वो किस में होता है, अपने पास आयन सोर्स में होता है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर फिल्टर की। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर यानी यदि कोई पदार्थ या परमाणु की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसका आवेश होगा, संवेग होगा, द्रव्यमान होगा, उसको यदि फिल्टर करना है, यानी छांटना, अलग अलग छांटना। जैसे अपन मानते हैं कि अपन को क्या चाहिए, एक द्रव्यमान वाले सभी परमाणु चाहिए, तो वो क्या करेगा, सभी एक द्रव्यमान वाले परमाणु को बाहर निकालेगा, बाकी सबको क्या करेगा, रोक लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिल्टर होता है। यानी विद्युत आवेश हो सकता है, संवेग हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, तो उन सबका क्या किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है। तो फिल्टर भी दो तीन प्रकार के होते हैं, उसको भी अपन देखेंगे। फिर अपने पास थर्ड आता है अभिलेखन कक्ष यानी रिकॉर्डिंग चैम्बर। ये रिकॉर्डिंग चैम्बर क्या होता है, रिकॉर्डिंग चैम्बर यानी जहाँ से अपन को लास्ट, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लास्ट वाला भाग होगा उसमें क्या होगा, अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट होगी। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या आएंगे, जो भी आयन आएंगे या आयन का किरण पुंज जाएगा उसके क्या मिलेंगे अपन को, स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो वही क्या होगा उसमें अभिलेखन कक्ष में होगा। तो ये यहाँ से क्लियर है कि आयन सोर्स तो क्या करता है, अपन को आयन प्राप्त करने के लिए काम में लेता है। फिल्टर क्या करता है, संवेग, द्रव्यमान या विद्युत आवेश या ये सब क्या करते हैं, उनका फिल्टर करते हैं पदार्थ के परमाणुओं का। और अभिलेखन कक्ष में क्या आता है, अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट आती है, और फोटोग्राफिक प्लेट के अलावा क्या आता है, जो अपन को मास स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो आते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो वापस फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने पास आयन स्रोत, यानी आयन सोर्स किसे कहते हैं। यदि बात करते हैं आयन सोर्स की, तो आयन सोर्स क्या, पहले ही बता दिया कि जिस पदार्थ, यानी जिस पदार्थ का द्रव्यमान अपन को ज्ञात निकालना है या ज्ञात करना है। मैंने वैसे यहाँ पे थ्योरेटिकल भी लिख लिया है कि देखो पदार्थ के परमाणु, जिनका पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो उन्हें आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। आयनों के रूप में प्राप्त करने के मेथड भी हो सकते हैं अलग अलग, कि कोई भी अपने पास परमाणु होता है उसका आयन अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मेथड केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, तो सब मेथड अलग अलग है। तो वही मैंने कुछ मेथड यहाँ लिखे भी है। तो आयन सोर्स में क्या होगा, मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी जो भी स्पेक्ट्रोग्राफ होगा उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, अपना आयन सोर्स। और आयन सोर्स में क्या करेंगे अपन, मान लिया कि अपने पास कोई भी विसर्जन नली, यानी कोई भी नली है या ट्यूब है, उसमें क्या करते हैं, कोई गैस का, मान लेते हैं कि अपन को क्या निकालना है, किसी गैस के पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो उस गैस को क्या कर देते हैं अपन वहाँ पे भर लेते हैं। भरने के बाद क्या होगा, अपन उससे आयन निकालेंगे या आयन का किरण पुंज प्राप्त करेंगे। तो वही चीज लिखी है कि पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उन्हें आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो कहाँ पर करते हैं, अपन आयन सोर्स में करते हैं, यानी वहां से क्या होगा, अपने आयन प्राप्त होंगे। अब अपन बात करते हैं कि देखो ये वाला तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या होता है, जिसका द्रव्यमान निकालना हो उसके आयन प्राप्त करते हैं। अब अपन बात है कि इसमें कुछ मेथड लिखे कि आयन को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे कोई लिखना जरूरी नहीं है, पर आपको ध्यान होना चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है आपने। तो फर्स्ट है अपने पास सारे धातु को गर्म करके, यानी जो भी अपने पास एसिड बेस और वो होते हैं, सारे धातु होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने पास
उसको यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने पर अपन को क्या मिल जाते हैं, आयन। तो इस तरह से अपन इसके आयन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, सारी धातु को गर्म करके। ऐसे ही अपने पास गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना, यूरेनियम है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य दोलनी संपर्क स्थापित करते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि आयन सोर्स, अगर दोलनी संपर्क स्पार्क विसर्जन, यानी कोई भी अपने पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड यानी हो सकता है कैथोड हो या चाहे एनोड हो, उसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिशियन रिलेशन बनाते हैं। तो वो क्या होगा अपने पास, ये वाला हो जाएगा। फिर अपने पास आते हैं गैस के धन आयन प्राप्त करने के लिए। मैंने देखो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हर में काम आएगा, वो क्या काम आएगा, ये वाला काम आएगा कि गैस के धन आयन प्राप्त करने के लिए गैस में विसर्जन नली में लेने पर समीप उसके गैस के धन आयन का पुंज प्राप्त करते हैं। यानी क्या करेंगे अपन, किसी भी गैस की नली होगी या कोई भी विसर्जन नली होगी, उसमें क्या करेंगे, जिस पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है उसको उस नली में भर लेंगे और वहां से अपन क्या करेंगे, उसके आयन प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि गैस के धन आयन प्राप्त करने के लिए गैस को विसर्जन नली में लेने पर कैथोड के समीप उस गैस के धन आयन का पुंज प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि किसी पदार्थ को गैस या वाष्प रूप में लेना हो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि किसी पदार्थ को गैस या वाष्प रूप में लेना हो तो कम दाब वाले आयन स्रोत में रिसाव यानी लीकेज कर धन आयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें मास स्पेक्ट्रोग्राफ अपना थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें सबसे पहले तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों काम में लिया जाता है। वैसे तो इसमें परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं, पर अपन को निकालना है नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान किस बेस पे निकलेगा, इस बेस पे निकलेगा, यानी परमाणु का द्रव्यमान माइनस का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान करे तो अपना क्या निकलेगा, नाभिक का द्रव्यमान। तो वही लिखा है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो वही वही उपकरण क्या कहलाते हैं अपने पास, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आयन स्रोत, फिल्टर और अभिलेखन। आयन सोर्स का मैंने बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे फिल्टर की। तो कौन कौन से किस टाइप के फिल्टर होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, हर फिल्टर की अपन बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट, अपन ने फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आयन सोर्स पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कि अपने पास जो सेकंड था अपने पास फिल्टर, यानी मास स्पेक्ट्रोग्राफ का जो सेकंड एलिमेंट या सेकंड पार्ट था वो क्या था अपने पास, फिल्टर था। तो यदि फिल्टर की बात करें, देखो ये क्या अपने पास फिल्टर मैंने टॉपिक लगाया। फिल्टर का क्या काम करता है, तो वही लिखा है कि निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग व द्रव्यमान वाले आयनों को अलग अलग करता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिल्टर क्या काम करता है अपने पास। फिल्टर करता है कि फिल्टर क्या काम करता है, एक तो देखो आवेश हो गया, ऊर्जा हो गया, संवेग हो गया, द्रव्यमान, इसको क्या करता है, आयनों को अलग अलग, यानी उनका क्या करता है, अलग अलग छांटता है, यानी उसको फिल्टर करना कहते हैं। जो किसी भी पार्टिकल को, यानी एक जैसे पार्टिकल को अलग करता है, उसके जैसे कोई बहुत सारे पार्टिकल है, उसमें क्या आधों की प्रॉपर्टी सेम है, आधों की अलग है, तो आधों को तो एक साइड कर लेगा, दूसरों को एक साइड कर लेगा, तो वही क्या कहलाएगा, अपना फिल्टर कहलाएगा। अब अपन 2 फिल्टर की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो आता है अपने पास ऊर्जा फिल्टर। अब ऊर्जा फिल्टर क्या करते हैं, ऊर्जा फिल्टर कहते हैं कि वह उपकरण जिसके द्वारा समान ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जाते हैं। बस यदि ऊर्जा फिल्टर की बात आए तो इसमें जो आयन प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समान ऊर्जा वाले होंगे। तो ये सब ऊर्जा फिल्टर ही है अपने पास। तो फर्स्ट आता है अपने पास साधारण ऊर्जा फिल्टर, इसे साधारण ऊर्जा फिल्टर भी कहते हैं, साधारण ऊर्जा फिल्टर। तो अब इसमें होता क्या है अपने पास, देखो अपने पास क्या क्या लग रखा है इसमें। ऊर्जा फिल्टर यानी समान ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जाते हैं, वो तो क्या कहलाएगा अपना साधारण ऊर्जा फिल्टर या ऊर्जा फिल्टर कहलाएगा। अब अपने पास है कि अपने पास ये 2 प्लेट लगा रखी है, यानी एक प्लेट ये है ए, दूसरी प्लेट है बी। इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसको मैं क्या करता हूँ, यदि यहाँ पे पोटेंशियल दे दूँ, यानी विभवांतर आरोपित करूँ, तो यानी प्लस माइनस सिरे से जोड़ दूँ इनको, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर विभवांतर आरोपित होगा। जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा अपने पास, प्लस टू माइनस, तो ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास जो आयन थे वो आयन आएंगे कहाँ से और जाएंगे कहाँ। तो अपने पास देखो आयन सोर्स के बाद अपने पास जैसे आयन का किरण पुंज कहाँ आएगा, अपने पास फिल्टर से के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्टर के अंदर आएगा। तो ऐसे निम्न वेग वाले आयन आते, तो निम्न वेग वाले आयन आते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा लगभग कितनी होनी चाहिए, 0 होती है। तो वो यहाँ से क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं या एंट्री करते हैं। तो जब वो ए से एंट्री करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी अपने पास, 1/2 mv² = 0। पर वो जब वहाँ से बाहर निकलेंगे, अब यहाँ पे देखो जब
अपने पास आयन यहाँ पे आ गया, यहाँ से एंट्री की, अब यहाँ से एंट्री करने के बाद वो किस रीजन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आ गया। और यदि कोई आयन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, यानी वो कुछ बल अनुभव करेगा। वो बल कितना लगेगा अपने पास, F इज इक्वल टू कितना लगना चाहिए, क्यू ही लगता है। तो यही क्या कहलाएगा अपना बल, यानी कोई भी आवेश होगा या कोई भी आयन होगा, वो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या उत्पन्न करता है, एक बल अनुभव करता है। तो वही क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो वो बल कितना होगा, तो वही बल अपन ने यहाँ पे लिखा है कि जब यहाँ से आयन अपने पास बाहर निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू NeV। NeV क्या है, यानी यहाँ पे अपन जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, इसलिए मैंने क्या लिखा कि NeV। अब अपन बात करते हैं कि बल तो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QV। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि NeV यानी जो अपने पास यदि कोई भी चार्ज है, चार्ज पर यदि विभवांतर V आरोपित करे तो अपन जानते हैं कि उसका वर्क लिखे या फिर क्या लिखे अपन, एनर्जी लिखे। तो वर्क एनर्जी किस फॉर्म में लिखते हैं अपन, W इज इक्वल टू QV। अपन यही 12वीं में लिखते आए हैं, यानी किसी कोई भी आयन द्वारा विभवांतर आरोपित करने पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही अपन ने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू QV। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, Ne, और ये हो जाएगा अपने पास NeV। तो जो अपने पास जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, NeV। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें से वे ही आयन बाहर निकलेंगे जो इस रिलेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी 1/2 mv² इज इक्वल टू NeV। तो देखो मैंने यही चीज लिखी है यहाँ पे कि जो इसमें से जो वे ही आयन बाहर निकलेंगे या वे ही आयन किरण रूप के बाहर निकलेंगे जिसको क्या करता है, जिसकी गतिज ऊर्जा इसके इक्वल होती है, यानी 1/2 mv² इज इक्वल टू NeV। इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें से जो भी आयन अपने पास बाहर निकलेंगे या किरण पुंज बाहर निकलेगा उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। अब अपन बात करते हैं सेकेंड नेक्स्ट फिल्टर है अपना स्थिर विद्युत बेलनाकार फिल्टर या बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर। तो इसमें होता क्या, सबसे पहले ये देखना है अपन को, तो इसका नाम से स्पष्ट है कि नाम से क्या स्पष्ट है, इसमें देखो बेलनाकार फिल्टर या फिर कह सकते हैं बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर, यानी ये भी एक तरह का क्या है, एक एनर्जी फिल्टर ही है, ऊर्जा फिल्टर ही है। इसमें होगा कि अपने पास दो प्लेट लेनी है। अब इसे बेलनाकार क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो प्लेट लिए वो कैसे लिए, दो प्लेट लिए, ए और बी बेलनाकार। तो ये क्या हो गई अपने पास, ए और बी दो बेलनाकार प्लेट हो गई। तो ये हो जाएगी अपने पास, देखो ए और बी क्या हो गई, ये वाली प्लेट हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन प्लेटों को क्या किया मैंने, इन प्लेटों को मैंने क्या किया है, उन प्लेटों के मान लेते हैं कि इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है अपने पास, स्मॉल डी है। तो इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, इन्हीं प्लेटों पर मैंने क्या किया, विभवांतर आरोपित किया। यानी मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लगेगा, जब इसको मैं प्लस और माइनस कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस, तो इस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, त्रिज्यीय इलेक्ट्रिक फील्ड। त्रिज्यीय का मीनिंग, यहाँ से मान लिया कि अपने पास कोई भी आयन यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसमें एंट्री कर रहे हैं। ये अपनी क्या है, दो बेलनाकार प्लेट है, यानी प्लेट का नाम दे दिया मैंने, ए और बी क्या है, दो बेलनाकार प्लेट है। इसके बीच में क्या लग रहा है, इसके बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो अपन जानते हैं कि यदि इस पर विभवांतर आरोपित करे और कोई भी दो प्लेट होती है उनके बीच की दूरी डी होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, अपन 12वीं में पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, वो कितना आता है अपने पास, E इज इक्वल टू बी अपॉन में डी। यानी दो प्लेट के बीच की यदि दूरी डी है और उसको विभवांतर आरोपित होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये होता है, E इज इक्वल टू वी बाय डी। तो ये मैंने क्या लिखा कि V वोल्ट विभवांतर लगने पर विद्युत क्षेत्र, यानी ये क्या किया, जब मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाता हूँ तो इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इज इक्वल टू वी बाय डी आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, ये इसकी क्या मानी अपन ने, रेडियस मानी। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी आयन होगा वो यहाँ से क्या करेगा, एंट्री करेगा, यानी P पॉइंट से तो एंट्री करेगा और Q पॉइंट से बाहर निकलेगा। तो जो बाहर निकलेगा उनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा सबकी समान होगी। वो कैसे होगी वो देखना है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें कोई भी आयन एंट्री करेगा, यदि आयन एंट्री करता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है, त्रिज्यीय लग रहा है। तो जब यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्यीय लग रहा है तो देखो इसमें जब कोई त्रिज्यीय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लगेगा तो वो एक बल अनुभव करेगा। तो वो बल देखो ये कैसा, वृत्ताकार रूप में। यदि वो आयन यहाँ से घूम कर आता है यानी इसका मतलब क्या है, उसका जो एक फोर्स लग रहा है यानी अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, तो वही अभिकेंद्रीय बल कितना लिखते हैं अपन, केंद्र की ओर लगने वाला बल mv²/r। तो ये क्या हो गया अपना अभिकेंद्रीय बल mv²/r। अब अपन कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आयन था या आवेश था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस पर एक विद्युत बल भी लगेगा। तो वो विद्युत बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE। तो जो अभिकेंद्रीय बल इज इक्वल टू क्या होगा, इसका विद्युत बल। यदि ये वाले यानी प्रवेश करने वाले आयन पर लगने वाले बल कौन कौन से अपने पास, अभिकेंद्रीय बल है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपने पास जो विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से देखते हैं कि अपने पास जो mv²/r है तो ये तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा,
ई अपने पास क्या है, यहाँ से बी अपॉन डी है, तो मैंने क्या लिख लिया बी अपॉन डी, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एन ई, तो वो रख दिया एन ई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, देखो आर को मैं उधर भेजूँ तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई बी बाई डी, आर इधर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ दोनों जगह 1/2 लगा दूँ, यानी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो ये भी किस फॉर्म में हो जाएगा, इसके काइनेटिक के फॉर्म में, यानी 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एन ई ई आर, यानी निकलने वाले कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें से वे ही आयन या वे ही कण बाहर निकलेंगे जिनकी गतिज ऊर्जा क्या है, एक जैसी, यानी वे ही आयन जिनकी गतिज ऊर्जा एक जैसी है वे ही क्या करेंगे, क्यू पॉइंट से बाहर निकलेंगे। हो सकता है यदि अधिक गतिज ऊर्जा वाले एक जैसे पर कण है तो वो क्या करेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे, यदि कम ऊर्जा वाले कण है तो वो क्या करेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, अपना स्थिर विद्युत बेलनाकार फिल्टर है। तो इसमें क्या होता है, देख लो एक बार वापस, ए और बी दो क्या है, बेलनाकार प्लेट है, जिसमें दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। दोनों को क्या किया अपन ने, विभवांतर किया है, विभवांतर किया है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियल है, यानी त्रिज्य है। त्रिज्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण जो कण है या जो आयन है वो कैसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। वृत्ताकार पथ पर गति करना मतलब फोर्स कौन सा, अभिकेंद्रीय बल, तो ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आवेश पर बल लगने वाला बल कौन सा है, वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू अपन जानते हैं नहीं होता है, तो ये इससे क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ से क्यू से बाहर निकलने वाला कण है वो क्या करेगा, इस रिलेशन को फॉलो करेगा, तभी वो क्या करेगा, वो कण एक जैसे एनर्जी से बाहर निकलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये अपने पास दो फिल्टर थे, इसके बाद दो फिल्टर और आएंगे, एक तो आएगा संवेग फिल्टर, एक आएगा अपने पास वेग फिल्टर, तो उसकी भी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देख रहे हैं अपने पास दो फिल्टर हो गए। दो फिल्टर कौन कौन से हो गए अपने पास, एक तो साधारण ऊर्जा फिल्टर हो गया, दूसरा हो गया अपने पास बेलनाकार संधारित्र फिल्टर हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड फिल्टर की। तो थर्ड फिल्टर कौन सा है अपने पास, संवेग फिल्टर यानी मोमेंटम फिल्टर। अब अपन बात करते हैं संवेग। संवेग अपन जानते क्या होता है, P इक्वल टू एम बी। अब अपन ने बात की ऊर्जा, इससे पहले जो बात की वो कौन से फिल्टर की है, ऊर्जा फिल्टर की। अब अपन जानते हैं कि उन ऊर्जा फिल्टर से क्या किया अपन ने, जो भी आयन अपन ने बाहर निकाले उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा तो समान हो गई। अब ऊर्जा समान होने के बाद यदि बात करें संवेग की आती है, तो यदि संवेग की बात करें तो संवेग तो क्या होता है, P इक्वल टू एम वी होता है। अब यदि ऊर्जा की बात हो गई, यानी ऊर्जा के लिए वी तो क्या हो गया, समान हो गया। पर अपने पास जो भी आयन होंगे उनका द्रव्यमान क्या होगा, हर परमाणु का अलग अलग होगा, यानी हर परमाणु के आयन का द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि एम अलग अलग होगा तो इसमें कह सकते हैं कि उसका संवेग क्या होगा, एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, संवेग फिल्टर काम में लेते हैं। तो संवेग फिल्टर क्या करेगा, जो अलग अलग द्रव्यमान या अलग अलग संवेग वाले जो आयन आ रहे हैं ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकल रहे, उसको क्या करेंगे अपन, संवेग फिल्टर में एंटर करवाएंगे। तो संवेग फिल्टर से अपन को क्या मिलेगा, सेम संवेग के या सेम मोमेंटम के अपने पास जो भी आयन है वो मिलेंगे। तो अपन ने वही लिखा है कि संवेग फिल्टर में क्या करेंगे अपन, जो भी अपने पास जो ऊर्जा फिल्टर से अलग अलग आयन आ रहे थे उनकी ऊर्जा तो क्या होती है, समान होती है, परंतु संवेग कभी भी समान नहीं होते। संवेग समान क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये रिलेशन होता है P इक्वल टू एम बी। तो उसका मास क्या रहता है, हर पार्टिकल या हर मास का डिफरेंट रहेगा। यदि ये डिफरेंट रहता है तो इसका संवेग पॉसिबल ही नहीं है कि एक जैसा होगा। तो यदि इन संवेग को एक जैसा बनाने के लिए अपन जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं संवेग फिल्टर। तो इसमें होता है कि अपने पास जो भी आयन पुंज आते हैं, जो भी आयन किरण आती है उसको अपन यहाँ से एंट्री कराते हैं। मान लिया कि अपने पास यहाँ से एंट्री कराए, यहाँ से एंट्री कराने के बाद देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। यानी जो फील्ड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि त्रिज्यीय मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय तीव्रता है बी अपने पास। तो वो क्या होगा अपने पास, यदि देखो अपने पास यहाँ पे जो भी आयन है वो कहाँ जा रहे हैं, अपने पास सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं। यानी वो इसमें एंट्री करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ है। यानी जो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो परपेंडिकुलर लगने के कारण क्या होगा, ये वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे। यानी जो बाहर निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो समान संवेग वाले आयन की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या करते हैं, यानी इसमें समान संवेग की आयन पुंज चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये फिल्टर काम में ले रहे हैं। अब अपन ने लिखा है कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, आयन है, जब वो आयन है यानी कोई भी आयन आ गए तो आयन कहाँ एंट्री करेंगे, प्रवेश करते हैं फिल्टर में। तो ये क्या हो गया, अपना एक फिल्टर हो गया। यदि वो इसमें प्रवेश करेंगे तो क्या करते हैं, जब इसमें प्रवेश कर लिया, प्रवेश करने में तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इस पर चुंबकीय बल लगेगा। और अपन जानते हैं कि F इक्वल टू कोई भी आयन कोई भी चार्ज होता है उस पर यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो
उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चुंबकीय बल लगता है यानी मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है, अपन जानते हैं कि कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी भी लगता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। और जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो क्या हो गया, आयन अपने वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे और जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या करेगा, एक सीधी रेखा में, यानी जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो वही क्या करेंगे, वापस सीधी रेखा में गति करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका रिलेशन क्या आएगा, देखो अपने पास यहाँ पे सबसे पहले तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है यानी विकेंद्रीय बल, तो ये आ जाएगा अपने पास एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। इसमें अभी रेडियस क्या मानिए, आर ही मानिए, तो इसमें आर मानिए। तो मैंने क्या क्या है कि यहाँ पे जो समान संवेग वाले आयन होंगे वो क्या होंगे, एक जगह पर अपन एकत्रित करेंगे इसमें। तो ये समान संवेग वाले, यहाँ पे तो क्या थे अलग अलग संवेग था, जब यहाँ से निकल के बाहर आए तो क्या हो गया, इनका संवेग समान हो गया। तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो अपन कह सकते हैं कि वी से वी कैंसिल आउट होगा तो क्या रहेगा, एम वी आर इज इक्वल टू क्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास रिलेशन आ जाएगा, यानी एम बी अपॉन में आर इक्वल टू क्यू बी। यानी बी तो क्या है यहाँ पे देखो, एम की बात करें तो एम तो क्या है, जो आयन का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान होगा, आर क्या होगी अपने पास त्रिज्या होगी, और क्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, क्यू आवेश है, और बी क्या है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो अपने पास रिलेशन आएगा, अब देखो इसमें होगा क्या, जब यहाँ पे अपन जानते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, सर्कुलर ना होकर सीधी रेखा में जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, आयन थे, आयन ने यहाँ से एंट्री की ए पॉइंट से, किसमें गए, मैग्नेटिक फील्ड में गए। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, पहले से था, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न करेंगे, यानी चुंबकीय बल अनुभव करेंगे। कितना करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये क्या हो जाएगा, आयन वापस यहाँ से सर्कुलर पथ में गति करते हुए बाहर निकलेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ज्यादा रेडियस का पार्टिकल या ज्यादा रेडियस जो आयन लेगा, यानी जो ज्यादा रेडियस है वो पहले फोकसित होगा, जो कम रेडियस का है वो बाद में फोकसित होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ज्यादा रेडियस है यानी ज्यादा त्रिज्या वाला पहले फोकसित होगा, और जो अधिक त्रिज्या वाला है, ज्यादा और कम त्रिज्या वाला, यदि कम त्रिज्या वाला है, कम त्रिज्या वाला बाद में फोकसित होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ज्यादा त्रिज्या वाला पहले फोकसित और अधिक कम त्रिज्या वाला बाद में फोकसित, यही सेम हो रहा है अपने पास। यहाँ पे आयन सोर्स सेम थे, यहाँ से ये वाला ज्यादा रेडियस वाला, तो ये ज्यादा रेडियस वाला तो कहाँ आ गया, पहले आ गया, और ये कम रेडियस वाला है तो ये कहाँ आ गया, बाद में आ गया। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये वाली क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी ज्यादा त्रिज्या वाला तो पहले फोकसित होगा, कम त्रिज्या वाला बाद में फोकसित होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, संवेग फिल्टर हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एम वी अपॉन में आर है, तो ये एम वी अपॉन में आर हो गया, साथ में क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई बी हो गया। तो इसमें वही पार्टिकल बाहर, वही आयन बाहर निकलेंगे जो क्या करता है, इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना संवेग फिल्टर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसमें जो काम आता है वो क्या आता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड काम आता है। अब अपन नेक्स्ट फिल्टर की बात करते हैं, तो वो है अपने पास वेग फिल्टर। अब वेग फिल्टर क्या होता है, देखो फोर्थ फिल्टर की बात करते हैं अपन। वेग फिल्टर, वेग फिल्टर में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं अपने पास। वेग फिल्टर में क्या होगा, जो भी आयन होगा उसके लंबवत क्या लगेगा अपना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दूसरा क्या लगेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। यानी कोई भी आयन पर यदि ई और बी कैसे लगेंगे, जो आयन है उस पर यदि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो उसके परपेंडिकुलर कैसा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ई और बी कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत भी होंगे, लंबवत होंगे तो आयन भी कैसा होगा, आयन के ऊपर लंबवत रहेंगे। तो इस पर जो फोर्स काम करेंगे वो कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, इसके कारण तो हो जाएगा अपना एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ई के कारण होगा वो तो क्या होगा अपना क्यू ई, और जो बी के कारण होगा वो क्या होगा अपने पास क्यू वी बी हो जाएगा। यदि इसको मैं दोनों को इक्वल लिखूँ, यानी जो दोनों फोर्स लगेंगे पर कैसे डायरेक्शन में ऑपोजिट है, बाकी क्या है एक ही बराबर परिमाण या बराबर मैग्नीट्यूड के है, तो वो क्या हो जाएगा क्यू वी
बी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो यह हो जाएगा अपने पास एन ई। यदि यहाँ पे ई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। अब अपन क्या बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी यहाँ पे वी क्या रखे अपन, एन ई से एन ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी मान सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है अपने पास Q इज इक्वल टू एन ई, तो ये हो जाएगा अपने पास एन ई वेक्टर इज इक्वल टू एन ई बी वेक्टर। तो एन ई से एन ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ई और बी वेक्टर के अनुपात के इक्वल आएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, वेग फिल्टर यानी वेलोसिटी फिल्टर। यानी अपने पास क्या हो जाएगा, संवेग फिल्टर में क्या था, समान संवेग के आयन प्राप्त हो रहे थे, वेग में क्या होगा, समान वेग के आयन प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ई वी, यानी यहाँ से जो आयन बाहर निकलेंगे उनका वेग कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो किस रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो डिफरेंस क्या है देखो, संवेग फिल्टर में केवल क्या लग रहा था अपने पास, ओनली मैग्नेट बी यानी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक के कारण जो बल अनुभव होगा वो फोर्स होगा क्यू ई, मैग्नेटिक के कारण फोर्स होगा क्यू वी भी, दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास इसकी वेलोसिटी। यानी इस रिलेशन को जो फॉलो करेगा वही आयन क्या करेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने फिल्टर। तो अपने पास देखो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के 3 पार्ट थे। फर्स्ट तो क्या था अपने पास आयन सोर्स, जो मैंने फर्स्ट में पढ़ा दिया था। उसके बाद आता है अपने पास फिल्टर, तो फिल्टर में टोटल 4 फिल्टर की बात की अपन ने। 4 फिल्टर कौन कौन से, एक तो अपन ने पढ़ा है जो फिल्टर की बात की, तो एक तो पढ़ा है अपन ने ऊर्जा फिल्टर, या 2 पढ़े ऊर्जा फिल्टर, यानी एक तो साधारण फिल्टर, दूसरा पढ़ा है अपन ने बेलनाकार संधारित्र फिल्टर, थर्ड पढ़ा है अपन ने संवेग फिल्टर, और चौथा पढ़ा है वेग फिल्टर। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो अपन जैसे भी इसके जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के कुछ एक्सपेरिमेंट है या कुछ प्रयोग है उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये फिल्टर काम आएंगे, इसलिए मैंने फिल्टर क्या किया, पहले पढ़ा दिए। अब इसके बाद जो आता है अपने पास जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, अभिलेखन यानी चैम्बर रिकॉर्डिंग। चैम्बर रिकॉर्डिंग में क्या होती है, एक तरह की कुछ होता नहीं, उसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और जो मास या जो आयन पुंज होते हैं उस वो पर क्या होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट होती है, और कुछ रेखिक के रूप में हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा अपना अभिलेख रिकॉर्डिंग। तो ये हो गए अपने पास चारों फिल्टर।